प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया में चल रही हर घटना पर अक्सर नजर रहती है और वो हर बड़ी घटना और देश की चालों से वाकिफ रहते हैं। वो अन्य देशों की चाल पर नजर रखते हैं और उसी हिसाब से अपनी नीति तय करते हैं। इसकी वानगी हर बार देखने को मिलती है और इस बार फिर देखने को मिली है, जबकि दुनिया का ध्यान मध्य और पश्चिमी एशिया तथा मध्य पूर्व और यूरोप में युद्धों के संबंध में पश्चिम की कार्रवाइयों पर केंद्रित है। पर भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति के साथ पूर्व की ओर देख रहा है और काम भी कर रहा है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए नई दिल्ली कोरियाई प्रायद्वीप में अपनी नीति के प्रति चुपचाप और सावधानी से काम कर रही है। उत्तर कोरिया अत्यधिक अस्पष्टता के साथ काम करता है, जिसके कारण भारत भी प्योंगयांग के साथ अपने राजनयिक संबंधों को दुनिया के बाकी हिस्सों की नजरों से ओझल और चुपचाप बनाए रखता है। जुलाई 2021 में भारत ने चुपचाप प्योंगयांग में अपना दूतावास बंद कर दिया और राजदूत अतुल मलहारी गोत्सुर्वे पूरे स्टाफ के साथ मॉस्को के रास्ते नई दिल्ली लौट आए। हालांकि विदेश मंत्रालय ने कभी भी आधिकारिक तौर पर दूतावास को बंद घोषित नहीं किया, लेकिन जब पत्रकारों ने पूछा कि पूरे स्टाफ को वापस क्यों बुलाया गया, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये कदम कोविड-19 के कारण उठाया गया था। उत्तर कोरिया भारत के लिए अब क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों अहम है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। प्योंगयांग में राजनयिक मिशन के बारे में कोई अपडेट नहीं होने के कारण कई साल बीत जाने के बाद और 14 महीने पहले गुत्सुर्वे को मंगोलिया में राजदूत के रूप में नई पोस्टिंग दी गई। एक और साल बीत गया और फिर अचानक इस महीने की शुरुआत में भारत में प्योंगयांग में अपने दूतावास में सामान्य कामकाज फिर से शुरू करने का फैसला किया। कुछ ही दिनों में तकनीकी कर्मचारियों और राजनयिक कर्मियों वाली एक टीम उत्तर कोरिया के लिए रवाना कर दी गई। द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारी पहले ही प्योंगयांग पहुंच चुके हैं और मिशन को पूरी तरह से चालू करने की प्रक्रिया में हैं। अब क्यों भारत आखिर उत्तर कोरिया की ओर रुख कर रहा है, अपना जो दूतावास है फिर से वहां पर क्यों उसकी ओर से एक्टिव किया जा रहा है, ये भी समझना जरूरी है। उत्तर कोरिया का सामरिक महत्व आज 4 साल पहले की तुलना में काफी अधिक है, न केवल भारत और एशिया के लिए बल्कि पश्चिम के लिए भी। सैन्य रूप से उत्तर कोरिया लगातार अपने परमाणु हथियारों को बढ़ा रहा है और साथ ही हाइपरसोनिक मिसाइलों, सामरिक हथियारों, छोटी मध्यम लंबी दूरी की मिसाइलें जैसे तकनीक पर भी काफी तेजी से वो काम कर रहा है। और भारत के लिए प्योंगयांग में मौजूद रहना और ऐसे संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है, जिससे ऐसी तकनीक पाकिस्तान या उसके दुष्ट तत्वों तक ना पहुंच पाए। और यही कारण है कि भारत एक बार फिर से अब एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। हालांकि किम जोंग उन का रुख हमने देखा है। हमारे जितने भी ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत की बहुत घनिष्ठ मित्रता है या फिर अच्छे संबंध हैं, उनके साथ उत्तर कोरिया के उतने बेहतर संबंध नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि उसके परमाणु हथियार लगातार वो डेवलप कर रहा है, तो एक नज़र रखने के लिए वहाँ पर दूतावास को फिर से एक्टिव कर दिया गया है। और यही कारण है कि उत्तर कोरिया कहीं ना कहीं अब भारत के लिए एक अहम भूमिका भी यहाँ पर निभा सकता है और अहम साबित हो सकता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन के जरिए अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइए। और आपको क्या लगता है, उत्तर कोरिया आखिर भारत के नज़रिए में कितना महत्वपूर्ण है, वो भी हमें ज़रूर बताइएगा।